हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रंट एंड इंटरव्यू क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एरर, टाइप एरर एंड सिंटैक्स एरर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार कि इन एरर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है और ये एरर क्या होते हैं, क्योंकि नॉर्मली भी हम जब कोड कर रहे होते हैं तो कई बार हमारे पास एरर आते हैं और इससे हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। सो अगर हम इन एरर को अच्छी तरीके से समझेंगे तो हम बहुत ही ईजी तरीके से इनको हम सॉल्व भी कर सकते हैं कि भाई रेफरेंस एरर, टाइप एरर और सिंटैक्स एरर होते क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर गाइज़ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे या आप इस वीडियो से कुछ सीखें तो प्लीज़ यार एक लाइक ज़रूर करें। अगर गाइज़ आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक चाहिए और आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखने वाले हैं रेफरेंस एरर। ओके, तो रेफरेंस एरर क्या होता है? एक्सेसिंग वेरिएबल बिफोर इनिशियलाइजिंग, इट गिव रेफरेंस एरर। और इफ़ वी नॉट डिक्लेयर एनी वैल्यू, ओके, एंड हम उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हमें ये रेफरेंस एरर देते हैं। तो इसको हम कोड की हेल्प से समझते हैं। देखिए, लेट्स से मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, ओके, और कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ पर एक्स किया। अब यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग एक्स करना चाह रहा हूँ, मतलब मैं एक्स को प्रिंट करना चाह रहा हूँ और एक्स वेरिएबल मैंने यहाँ पर कोई डिक्लेयर ही नहीं किया। ओके, तो ये हमें क्या देगा? रेफरेंस एरर। ओके, देखिए क्या आ रहा है, अनकॉट रेफरेंस एरर, एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। और कभी भी एक बात आप ज़रूर ध्यान रखें, ये देखिए हमें क्या आ रहा है, रेफरेंस एरर आ रहा है, एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। ये बता रहा है, ये जो मैसेज आ रहा है ये आपको बहुत ही केयरफुली और अच्छी तरीके से उसको समझना है। एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, यहाँ पर वो बता रहे कि भाई एक्स आपने डिफाइन ही नहीं किया है और आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हो, आप उसको प्रिंट कराना चाह रहे हो, तो ये हमें दे रहा है रेफरेंस एरर। ओके, इस तरीके से हमारे पास रेफरेंस आ रहा है कि हम कई बार क्या करते हैं कि कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं करते और उसको एक्सेस करना चाहते तो हमें रेफरेंस एरर देता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। देन सेकेंड, मान लीजिए आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया, लेट एक्स इसमें, और आप उसमें 100 असाइन किया और इसको आप डिक्लेयर करने से पहले एक्सेस करना चाह रहे हो। ठीक है, आप इसको डिक्लेयर करने से पहले एक्सेस करना चाह रहे हो तो ये भी आपको एक रेफरेंस एरर देगा, कैन नॉट एक्सेस एक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन। मतलब हम एक्स को एक्सेस नहीं कर सकते पहले, इनिशियलाइज करने के पहले। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो लेटेंट कॉन्स्ट होते हैं ये टेम्पोरल डेड जोन में होते हैं। ओके, व्हेन लेटेंट कॉन्स्ट वेरिएबल आर होस्टेड, जब लेटेंट कॉन्स्ट वेरिएबल को हम होस्ट होते हैं, जब उनके अंदर अनडिफाइंड जाता है, टिल असाइनिंग अ वैल्यू द टाइम बिटवीन देम आर कॉल्ड टेम्पोरल डेड जोन। तो ये जो लेटेंट कॉन्स्ट वेरिएबल होते हैं ये टेम्पोरल डेड जोन में होते हैं, इसी वजह से हम इनको डिक्लेयर करने के पहले एक्सेस नहीं कर सकते। हम वेयर की मदद से अगर कोई वेरिएबल बनाएंगे तो हम उसको एक्सेस कर सकते और वो हमें अनडिफाइंड देगा। देखिए, अगर मैं वेयर की मदद से कोई वेरिएबल बनाऊं तो मुझे ये एरर नहीं देगा, ये मुझे अनडिफाइंड देगा कि भाई अभी ये डिफाइन नहीं है इस तरीके से। तो ये होता है रेफरेंस एरर, जब आप एक्सेस करते हो किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले तब आता है। ठीक है, या आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया, उसको एक्सेस कर रहे हो तो आपको आएगा। ठीक है, तो ये होता है रेफरेंस एरर। ठीक है, देन अब हम समझेंगे टाइप एरर के बारे में और सिंटैक्स एरर के बारे में। तो सिंटैक्स एरर के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं कि सिंटैक्स एरर होता क्या है। तो देखिए, सिंटैक्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लिखने का तरीका। सिंटैक्स एरर होता है किसी भी चीज़ को लिखने का तरीका। फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे पास जैसे अगर आप कोई वेरिएबल बना रहे हो जावास्क्रिप्ट में, लेट की मदद से, कॉन्स्ट की मदद से, तो उसका एक लिखने का सिंटैक्स है, उसका लिखने का तरीका है। जैसे हम कॉन्स्ट वेरिएबल जो बनाते हैं, जैसे मैंने बनाया कॉन्स्ट वेरिएबल, कॉन्स्ट वेरिएबल को लिखने का उसको सिंटैक्स उसका जो है वो ये है कि आपको कॉन्स्ट वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। इस तरीके से हमने लेट से कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया बी, और उसको उसी टाइम पर आपको वैल्यू असाइन करना है। ओके, मतलब हमको कॉन्स्ट वेरिएबल को डिक्लेयर करना है एंड असाइन वैल्यू एट अ टाइम, उसी वक्त आपको वैल्यू को असाइन करना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये एक वैलिड सिंटैक्स है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, फंक्शन को लिखने का एक सिंटैक्स है, वो सभी चीज़ें। अगर आप ये ऐसा नहीं करते हो, ओके, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आपने सिर्फ एक कॉन्स्ट की मदद से एक वेरिएबल बी डिक्लेयर कर दिया, ओके, और आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हो या आपने कुछ भी नहीं किया, उसको आपने सेव कर दिया, तो देखिए आपको क्या दे रहा है, सिंटैक्स एरर, मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। मतलब ये आपको सिंटैक्स एरर दे रहा है और वो बोल रहे हैं कि मिसिंग इनिशियलाइजर, मतलब जो इसके
वैल्यू है वो मिसिंग है, जो आपने उसकी वैल्यू को डिक्लेयर नहीं किया है। तो सिंटैक्स एरर का सिंपल ये मतलब होता है कि हर एक चीज़ को लिखने का एक सिंटैक्स होता है, एक तरीका होता है। तो जैसे कॉन्स्ट वेरिएबल को लिखने का ये तरीका है कि आपको उस वेरिएबल को कॉन्स्ट की मदद से आप जो भी वेरिएबल बना रहे हो आपको उसको डिक्लेयर करना है और वैल्यू को असाइन करना है उसी टाइम पर जिस टाइम पर आप डिक्लेयर कर रहे हो। अब अगर मैं इसको सेव करूँगा तो कोई एरर नहीं आ रहा है, उसको हम एक्सेस भी कर सकते हो। सेव किया तो देखिए हमें यहाँ पर 10 मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम सिंटैक्स एरर ये होता है कि किसी भी लिखने का एक तरीका होता है। तो कॉन्स्ट की मदद से जब भी आप वेरिएबल बनाएं तो आपको वो वेरिएबल बनाना है और उसको वैल्यू देना है उसी टाइम पे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने बी वेरिएबल बना लिया कॉन्स्ट में और बी को बाद में वैल्यू दे दे रहे, इस तरीके से नहीं आप कर सकते, ठीक है। ये हमें क्या देता है, सिंटैक्स एरर, ठीक है। ये होता है सिंटैक्स एरर। देन अब हम समझते हैं टाइप एरर। ओके, टाइप एरर क्या होता है? तो देखिए हर एक चीज़ का लिखने का तरीका होता है, ये हमने समझा सिंटैक्स एरर ये है। तो अगर हम कॉन्स्ट वेरिएबल को बना रहे हैं तो आपको वेरिएबल को डिफाइन भी करना है और उसके अंदर वैल्यू भी असाइन करना है उसी टाइम पर, तो ये वैलिड है। ओके, ये वैलिड सिंटैक्स है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको सिंटैक्स एरर आएगा और वो मैसेज में आपको क्लियरली बताता है कि मिसिंग है इनिशियलाइज़र कॉन्स्ट डिक्लेरेशन के अंदर, ठीक है। तो ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं टाइप एरर। अब ये टाइप एरर क्या होता है? तो देखिए टाइप एरर का मतलब होता है हर एक चीज़ को लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो जैसे हमने एक कॉन्स्ट वेरिएबल को डिक्लेयर किया तो इसके कौन कौन से टाइप है और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो जैसे एक लेट वेरिएबल है, हमने लेट वेरिएबल को क्रिएट किया लेट से ए। ओके, यहाँ पर मैंने एक लेट वेरिएबल क्रिएट कर लिया और उस ए वेरिएबल को सिर्फ मैंने डिक्लेयर किया और मैं उसको बाद में असाइन कर रहा हूँ वैल्यू। ओके, तो ये जो लेट वेरिएबल है इसके अंदर ये वैलिड है। ओके, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कॉन्स्ट वेरिएबल कांस्टेंट है, आप इसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। ओके, ऐसा है। ये जो लेट वेरिएबल है हमने उसको डिक्लेयर कर दिया और बाद में उसकी वैल्यू को अपडेट कर रहे, तो हमें यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं उसको एक्सेस भी करना चाहूँ लेट से ए, सेव करेंगे तो देखिए हमें यहाँ पर डेटा भी मिल रहा है 100 और 10, बिल्कुल सही। तो देखिए ये इसका क्या है, टाइप है। टाइप मीन्स हम ये इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारे पास एक कांस्टेंट वेरिएबल है बी, तो कांस्टेंट को हम अपडेट नहीं कर सकते और चेंज भी नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ एक कांस्टेंट चीज़ होती है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको अपडेट नहीं कर सकते। तो ये कांस्टेंट वेरिएबल का टाइप है कि आप उसको अपडेट नहीं कर सकते और उसको चेंज भी नहीं कर सकते। आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया, वो आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको अपडेट करना चाहूँ, ये बी वेरिएबल के अंदर मैं 100 असाइन करना चाहूँ और इसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पर, तो देखिए ये हमें दे देगा एरर। ये हमें देगा टाइप एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, कि हम असाइनमेंट कर रहे हैं किसमें, कांस्टेंट वेरिएबल में। सो ये होता है रेफरेंस एरर, टाइप एरर और सिंटैक्स एरर। तो देखिए रेफरेंस एरर तब आता है कि जब हम किसी लेटेंट कॉन्स्ट वेरिएबल को एक्सेस करते हैं डिक्लेयर करने से पहले, या आपने किसी को डिफाइन ही नहीं किया और आप उसको प्रिंट कराना चाह रहे हो। देन सिंटैक्स एरर वो होता है कि हर एक चीज़ को लिखने का आपके पास एक सिंटैक्स है, एक तरीका है। अगर आप उस तरीके के हिसाब से नहीं लिखेंगे तो आपको सिंटैक्स एरर आएगा, ठीक है। देन टाइप एरर वो होता है कि उस चीज़ को लिखने के हमारे पास मल्टीपल तरीके होते हैं। ओके, जैसे लेट जो वेरिएबल होता है उसको आप इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो और बाद में उसको आप अपडेट कर सकते हो इस तरीके से, तो ये वैलिड है, ये लेट का टाइप है। बट ये कॉन्स्ट वेरिएबल में क्या बोल रहे हैं कि हम कांस्टेंट वेरिएबल को चेंज अपडेट नहीं कर सकते, तो इसने क्या दे दिया, हमें टाइप एरर दे दिया। मतलब एक वेरिएबल है, उसके हम अंदर क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, अगर आप वो चीज़ों को गलत परफॉर्म करोगे, ओके, जैसे कांस्टेंट वेरिएबल को हम अपडेट नहीं कर सकते, तो उसने हमें टाइप एरर दे दिया। तो ये था यार आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा रेफरेंस एरर के बारे में, टाइप एरर के बारे में, सिंटैक्स एरर के बारे में, जो कि यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ फ्रंट एंड इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए। सो अगर गाइज़ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और अगर गाइज़ आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार प्लीज़ विजिट करें चैनल पर और प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।